जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्थ जीएस पर। जैसा कि पिछला वीडियो अपलोड हो चुका है और उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो जो आज का टॉपिक है वो भी हम लोग कुछ ऐसा उठाएंगे कि आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाओ, वो टॉपिक आपका क्वेश्चन आना ही आना होता है। और जो टॉपिक है वो है आपका भारत और उसके पड़ोसी देश, इंडिया एंड नेबर कंट्रीज। ठीक, तो लास्ट टर्न पे जब आपने जो लास्ट वीडियो देखा था उसमें आपको पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ा सा बताया गया था और इस टॉपिक में आपके कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जब आप देखेंगे या क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बहुत बेसिक। मतलब अगर आपको आता है तो फिर आता है और अगर नहीं आता है तो फिर आप उसको नहीं कर पाएंगे। एक बार आप वीडियो जब देख लेंगे तो उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भारत और पड़ोसी देशों के बारे में। इंडिया का मैप आप लोग लास्ट टर्न पे देख चुके हैं, एक बार मैंने बनाया भी था। ठीक, आज थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें क्वेश्चन नेबर वाले बनते हैं। तो अगर इंडिया के मैप की बात करें तो जो इंडिया का मैप है और जो पड़ोसी देश हैं वो कुछ इस तरीके आपका ये इस तरीके भारत के राज्यों को भी बनाना है तो थोड़ा एग्जैक्ट में बनाना पड़ेगा। और ये रहा आपका एक पड़ोसी देश। अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा अब तक कौन सा देश है वो। ये रहा इंडिया आपका। और अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो लास्ट टाइम पे आपको बताए गए थे कुछ पड़ोसी देशों के बारे में। ये रहा आपका इस तरीके कुछ पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, इस तरफ आपका ऊपर है चीन, यहाँ पर नेपाल, ये रहा भूटान और ये चीन से लगा हुआ आपका कुछ इस तरीके म्यांमार और ये रहा आपका बांग्लादेश। तो ये हमारे सभी पड़ोसी देश हो गए। तो अगर नाम की बात करें तो सबसे पहले आपका पाकिस्तान बनाया गया, उसके बाद आपका अफ़गानिस्तान बनाया गया, फिर आप देख सकते हैं चाइना, ये आपका नेपाल, फिर आपका भूटान, उसके बाद आपका म्यांमार और लास्ट आपका बांग्लादेश। ये हम उन देशों के बारे में बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं से भारत की सीमा से जुड़े हुए हैं, मतलब ज़मीन द्वारा जुड़े हुए हैं, जो इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री आपस में शेयर करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर नाम की बात करें तो मैप में भी मैं आपकी मेंशन कर दे रहा हूँ। ये रहा आपका कौन सा पाकिस्तान, ये रहा आपका अफ़गानिस्तान, ये रहा आपका चाइना, ये नेपाल, ये छोटा सा आपका भूटान, ये रहा आपका म्यांमार और ये रहा आपका बांग्लादेश। इसी में हम लोग वो चीज़ें भी और देख लेते हैं जो थोड़ा लास्ट में आपकी पढ़ाई गई थी। इस तरफ था आपका अरेबियन सी और इस तरफ आपका था बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम लोगों को करना क्या है, जरा बात समझिएगा। हम लोगों को केवल सबसे पहले ये करना है कि भारत का कौन कौन सा राज्य, ये आपका इंडिया, कुछ राज्य हैं, कितने हैं लास्ट में बताया गया था 28 राज्यों में कौन कौन से आपके पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, कौन कौन से आपके अफगानिस्तान से, कौन आपके चीन से, कौन नेपाल से। इस तरीके सभी देशों के जो सीमा से जुड़े हुए अपने राज्य हैं भारत के, उनके बारे में देखना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं
मैप के थ्रू और उसको समझते भी हैं। देखिए ये रहा पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान की बात करें कि कौन कौन से राज्य भारत के इसको टच करते हैं, तो सबसे पहला जो है वो आपका है गुजरात। फिर दूसरा जो है वो है आपका कुछ इस तरीके है, नाम उसका राजस्थान। ये रहा आपका छोटा सा इधर पंजाब। ठीक, तो सबसे पहला आपका जो राज्य है वो यहाँ पर नाम उसका गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब। अब जरा बात सुनिएगा, लास्ट टर्न पे आपको बताया गया था कि पहले जम्मू कश्मीर अकेला था, बाद में उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो इस तरीके कुछ डिवीजन है, ये आपका छोटा सा जम्मू कश्मीर और ये आपका इस तरफ बड़ा वाला हिस्सा कौन सा, लद्दाख। ठीक, तो अगर हम देखें कि पाकिस्तान को कौन कौन से भारत के राज्य या केंद्र शासित आपके टच करते हैं, तो सबसे पहले पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो भैया आपका गुजरात, स्टेट्स की लिस्ट अलग बना लेंगे राज्यों की, और केंद्र शासित यूटी की लिस्ट अलग बना लेंगे, और उनका टोटल दोनों का वो अलग लिखेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में अगर देखें तो सबसे पहला गुजरात, फिर दूसरा आपका राजस्थान, तीसरा आपका पंजाब। 3 राज्य भारत के पाकिस्तान की सीमा से जुड़े हुए हैं। और आप केंद्र शासित की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख आप देख सकते हैं दोनों के दोनों उसको टच करते हैं। तो एक तो आपका केंद्र शासित में हो गया जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका हो गया लद्दाख। ठीक, अब देखिए यहां से क्वेश्चन किस तरीके बनते हैं। अगर वो आपसे पूछेगा कि भारत के कुल कितने राज्य, केवल राज्य बोला पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं, तो आंसर होगा 3। लेकिन अगर वो बोल देगा आपसे कि भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा 3 और 2, टोटल कितना, 5। तो ख्याल रखिएगा क्वेश्चन किस तरीके पूछ रहा है, केवल राज्य लिखा है या केंद्र शासित भी लिखा है। ठीक, तो सबसे पहले पाकिस्तान, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, और टोटल हो गया उसका नंबर कितना, 5। आगे बढ़े, अफगानिस्तान की बात करते हैं। आप अफगानिस्तान को देखिए, केवल एक केंद्र शासित को टच करता है, किसको, आपका लद्दाख को। तो अफगानिस्तान और केवल आपका कौन सा, लद्दाख, और टोटल भी केवल कितना, 1। आगे बढ़े, चाइना की बात करते हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, जैसे हमने पाकिस्तान के बनाए थे तो अफगानिस्तान वाला हमको एक अपने आप बन गया था। अब हमने चीन वाले बनाने हैं, तो देखिए चीन वाले भी आपके कुछ अपने आप बने होंगे, आपको दिख रहे होंगे। तो देखो एक तो आपको दिख रहा होगा लद्दाख, लद्दाख पहले से बना है तो हम लद्दाख लिख लेते हैं चीन में, ये रहा आपका लद्दाख। अब अगर राज्यों की बात करें कि कौन कौन से राज्य टच करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला आपका राज्य है, नाम उसका हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर जो है नाम उसका उत्तराखंड। इस जगह आपका सिक्किम, और यहाँ पर आपका है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो अब हम लोग चीन वाली लिस्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं। चीन पे हैं तो सबसे पहला लद्दाख उधर लिख लिया, फिर आपका दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है आपका उत्तराखंड, चौथा है आपका सिक्किम, और 5वां है आपका अरुणाचल प्रदेश। फिर से वैसे ही क्वेश्चन, अगर वो केवल राज्य पूछे चीन से जुड़े तो आपके केवल कितने, 4, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और अगर टोटल पूछ दे राज्य और केंद्र शासित, तो आंसर कितना हो जाएगा उसका, 5। अब देखिए जैसे ही हमने चीन वाले बनाए, हमारे कुछ नेपाल वाले आपको दिख रहे होंगे, आप देख सकते हैं मैप में, एक आपका उत्तराखंड भी दिख रहा होगा और एक आपका सिक्किम भी दिख रहा होगा। तो जो बाकी बचे वो हम लोग बना लेते हैं। फिर यहां पर आपका इस जगह ये रहा आपका यूपी, नेपाल से जुड़ा हुआ है। इस जगह आपका बिहार, नेपाल से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर आपका छोटा सा एक हिस्सा वेस्ट बंगाल, ये भी आपका किससे जुड़ा हुआ है, नेपाल से। आप देख सकते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पहले से जो बना सिक्किम। तो नाम नोट कर लेते हैं सबके। तो नेपाल की बात कर रहे हैं, सबसे पहला आपका कौन सा, उत्तराखंड, दूसरा आपका यूपी, तीसरा आपका बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, और जो 5वां है आपका वो कौन सा, सिक्किम। अब टोटल 5, क्योंकि कोई भी केंद्र शासित ऐसा नहीं है
जो नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है। तो आंसर इसका सीधे सीधे 5 राज्य और पांचों के नंबर लिख दिया। फिर आप देखिए कि इतना बनाने के बाद आपका भूटान वाला खुद बन गया होगा कुछ ना कुछ। ये भूटान छोटा सा, इधर सिक्किम दिख रहा होगा, पश्चिम बंगाल दिख रहा होगा और इधर अरुणाचल प्रदेश। और कौन सा राज्य भारत का जो है वो भूटान से जुड़ा हुआ है, इस तरीके यहां पर आपका असम। ठीक, तो भूटान की लिस्ट भी कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहला जो भूटान में आपका टच होता है वो है सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा है आपका असम और जो चौथा पहले से आपको दिख रहा होगा वो हो गया अरुणाचल प्रदेश। टोटल कितने राज्य आपके? 4, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इतना बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको म्यांमार वाले भी कुछ दिख रहे होंगे। म्यांमार में आपको एक पहला दिख रहा होगा अरुणाचल प्रदेश, यहां पर दूसरा है नाम उसका नागालैंड, इस जगह आपका मिजोरम। ठीक, तो म्यांमार वाली बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं, और यहां बीच में आपका एक छूट गया मणिपुर। ठीक, तो म्यांमार वाले कंप्लीट कर ले। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आपका, फिर नागालैंड आपका, ठीक, उसके बाद आपका मणिपुर और सबसे लास्ट में आपका मिजोरम। टोटल म्यांमार की सीमा से जुड़ने वाले टोटल कितने राज्य आपके? 4। अब बचता है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश देखें अगर तो बांग्लादेश को कुछ आपके टच करने वाले आपको पहले से दिख रहे होंगे। ये मिजोरम टच कर रहा है, ये छोटा सा जो है वो है आपका त्रिपुरा, फिर असम टच कर रहा है, इधर पश्चिम बंगाल कर रहा है, और ये जो छोटा सा है आपका ये है आपका मेघालय, और ये आपका बांग्लादेश। ठीक, तो राज्यों के नाम हम कंप्लीट कर लें, एक सीरीज से चलेंगे बिल्कुल। सबसे पहला जो आपका टच करता है वो है मिजोरम, दूसरा आपका त्रिपुरा, तीसरा आपका असम, चौथा आपका मेघालय और लास्ट जो है आपका वो है वेस्ट बंगाल। टोटल कितने? 5। ये एक लिस्ट कंप्लीट हो गई कि कौन कौन से आपके भारत के राज्य किस किस पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। और लास्ट टर्न पे हमने सीमाएं बता दी थी आपको कि कौन कौन से देशों के साथ कितनी सीमा है। तो पाकिस्तान की बताई गई होगी आपकी, मैं लिख देता हूं साइड में, जो पाकिस्तान की बताई गई होगी वो बताई गई होगी 23 किलोमीटर, अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर, चाइना के साथ 34-88 किलोमीटर, नेपाल के साथ 17-51 किलोमीटर, भूटान के साथ आपकी 699 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 16-43 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा थी, ये भी आपको बताया गया होगा क्वेश्चन, 4096 किलोमीटर। ये सारी लेंथ आपकी किसमें है? किलोमीटर में। ठीक, तो सबसे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अब जरा बात सुनिएगा, क्वेश्चन किस तरीके बनते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पे वो आपसे पूछेगा भारत के कुल ऐसे राज्यों की संख्या बताइए जो किसी ना किसी पड़ोसी देश की सीमा से लगे हुए हैं। भारत के कुल ऐसे भारत के कुल ऐसे राज्यों की संख्या बताइए, पड़ोसी देशों की नहीं, पड़ोसी देशों को तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ऐसे राज्यों की संख्या बताइए जो आपके किसी ना किसी पड़ोसी देश से लगे हुए हैं। ठीक, तो अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप लिस्ट वाले काउंट कर लें या तो आप मैप में काउंट कर लें। लोग गलती क्या करते हैं, वो डायरेक्ट यहां पे जोड़ते हैं। ठीक, 5 1 6 6 5 11 5 16 4 20 20 और 4 24 और 29, टोटल हो जाता है 29। और प्रेजेंट टाइम में भारत में राज्य हैं 28, राज्य 28 हैं और भारत के 29 राज्य आपके इस हिसाब से टच करते हैं दूसरे देशों को, तो गड़बड़ हो गया। क्या हो गया गड़बड़ यहाँ पे? जैसे देखिए वेस्ट बंगाल 2 में, ठीक, एक में और होगा आपका वेस्ट बंगाल, तो आप देख सकते हैं। तो ये 2 और 3 वालों को एक एक बार काउंट करेंगे केवल। ठीक, तो अगर हम मैप से काउंट करें तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, ये दोनों केंद्र शासित है इसलिए काउंट नहीं किए जाएंगे। राज्यों की बात हो रही 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। मतलब अगर भारत के टोटल राज्यों की बात करें जो किसी ना किसी देश को, किसी ना किसी कंट्री को टच करते हैं, तो अगर राज्यों का अलग लिखें, हम स्टेट्स का अलग लिखें और केंद्र शासित का अलग लिखें और उनका टोटल अलग लिख दिया जाए,
तो टोटल आपके 16 ऐसे राज्य हैं भारत के जो किसी ना किसी पड़ोसी देश की सीमा से लगे हुए हैं। अगर केंद्र शासित की बात करें तो आपके 2 केंद्र शासित हैं केवल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यही दोनों आपकी किसी ना किसी पड़ोसी देश की सीमा से लगे हुए हैं, और यूटी की बात मतलब 2। ठीक, तो टोटल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित, और कुल मिला के इनका टोटल कितना हो गया 18। अब देखिए जरा इसका लिखने का फायदा क्या हुआ ऐसे। अब मान लीजिए वो क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा उसका 16। अगर वो केवल पूछ दे आपसे कि केंद्र शासित केवल कितने लगे हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा 2। लेकिन अगर वो पूछे कुल राज्य और कुल केंद्र शासित, तो आंसर उसका कितना होगा 18। ठीक, तो तीनों का आंसर अलग अलग, इसलिए हर चीज को अलग अलग करके दिखाया गया। अब देखिए एक चीज यहां से क्लियर हो गई कि भैया जो 18 हैं यूटी और राज्य मिलाकर, वो आपके किसी ना किसी पड़ोसी देश की सीमा से लगे हुए हैं। अब यहां से वो एक क्वेश्चन उल्टा पूछ सकता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो किसी भी देश को टच नहीं करते, तो सिंपल सी बात, कुल 28 राज्य हैं और 16 आपके टच कर रहे हैं, तो आप माइनस कर दो, यानी 12 राज्य बचे आपके जो किसी भी देश की सीमा से जुड़े हुए नहीं है। ये भी हम लोग लास्ट में काउंट कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से और क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों की सीमा से लगे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, और इसी तरीके हम लोग आंसर करेंगे। भारत के कुल ऐसे कितने राज्य हैं जो 3 देशों को, मतलब अब उन राज्यों के नाम और संख्या बतानी है जो खुद में अकेले हैं, लेकिन वो कितने कितने देशों को टच करते हैं, आपके 3। तो आप मैप से करेंगे तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप देखो, सबसे पहला जो राज्य है आपका वो सिक्किम दिखेगा आपको। ठीक, आप देख सकते हैं ये इधर नेपाल, इधर भूटान और इधर चाइना। तो एक तो हो गया आपका सिक्किम। दूसरा अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, इस तरफ चीन, इस तरफ आपका म्यांमार और इस तरफ आपका भूटान। अगर तीसरे की बात करें तो पश्चिम बंगाल आपको दिखना चाहिए। ये रहा आपका नेपाल, ये रहा भूटान और ये रहा बांग्लादेश। तो मतलब कुल अगर ऐसे राज्यों की बात करें जो 3 देशों की सीमा से लगे हुए हैं, तो आपके आंसर होगा कितना 3। लेकिन अगर आप देखो कि लद्दाख वो भी आपका 3 देशों की सीमा से लगा हुआ है, इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान और इधर चीन। तो एक चीज क्लियर हो गई कि 3 ऐसे राज्य हैं और एक ऐसा यूटी है। और अगर अब आपसे कोई टोटल पूछे तो आंसर कितना होगा 4। मतलब भारत के 3 ऐसे राज्य हैं, स्टेट्स हैं, जो आपके किसी ना किसी 3 पड़ोसी देशों को एक साथ टच करता है। ऐसा ही आपका एक केंद्र शासित है, और उनकी टोटल संख्या आपसे पूछ दी जाए तो टोटल कितना 4। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन बनता है फिर से आगे कि देखिए इसमें था 3 देशों वाला, अब कितने ऐसे हैं जो 2 देशों की सीमा से लगे हुए हैं। अब वो पूछ रहा है 3 की जगह 2। ठीक, तो फिर से आप मैप पे जाइए, आप चेक कर सकते हैं। पहला आप देखेंगे तो आपको मिलेगा उत्तराखंड, इधर चीन और इस तरफ आपका नेपाल। फिर दूसरा आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिजोरम भी दिख जाएगा। ये वाला हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, मिजोरम। इधर ये देखिए म्यांमार और ये रहा आपका बांग्लादेश। तो दूसरा हो गया आपका कौन सा, मिजोरम। और तीसरे की बात करें तो आपको दिख जाएगा असम, ये रहा भूटान और ये जॉइंट है आपका बांग्लादेश से। और एक चीज और याद रखिएगा, जो असम है ये 2 अलग अलग जगह से बांग्लादेश को टच करता है। असम आपका ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश को 2 जगह टच करता है, इधर से भी और इधर से भी। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक, तो 3 राज्य आपके हो गए, एक हो गया असम, एक हो गया आपका मिजोरम और तीसरा हो गया आपका उत्तराखंड। तो इसका आंसर भी आपका हो गया कितना 3 राज्य ऐसे हैं जो किसी ना किसी पड़ोसी देशों में संख्या में 2 को टच करता है। अब अगर केंद्र शासित की बात करें तो 0, और टोटल इसका भी कितना हो गया आपका 3। अब तीसरा क्वेश्चन की जगह आगे बढ़े, चौथा, कि कितने ऐसे राज्य हैं जो केवल एक देश की सीमा से
लगे हुए हैं। ठीक, अब उन राज्यों की बात करी जा रही है जो आपके केवल एक देश की सीमा से लगे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो आप मैप से काउंट करो, ठीक, दूसरा तरीका आप इनकी हेल्प ले लो। थोड़ा सा रीजनिंग पे चले जाते हैं। आप देखो, तीन ऐसे राज्य थे जो तीन तीन देशों को करते थे टच, तीन ऐसे थे जो दो दो देशों को करते थे, और टोटल राज्य भी हमको पता है। तो अगर हम 16 में 3 वाले और 2 वाले, मतलब 3 वाले भी आपके कितने, 3, और राज्यों की बात हो रही केवल, और अगर 2 वाले जोड़कर घटा दें तो राज्यों की संख्या आ जाएगी। यानी 10 ऐसे राज्य हैं जो किसी ना किसी एक पड़ोसी देश की सीमा से लगे हुए हैं, लेकिन साथ में एक आपका केंद्र शासित भी है, यूटी भी है, और वो आपका कौन सा, जम्मू कश्मीर। देखिए अकेला पाकिस्तान से। तो अगर कुल संख्या की बात हो तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 11, और अगर राज्यों की बात होगी तो केवल कितने रहेंगे आपके 10। आप काउंट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब हो सकता है ये दिक्कत करे। ठीक, देखिए पहला आपका गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवां बिहार, ठीक, छठा मेघालय, सातवां त्रिपुरा, आठवां नागालैंड, और ये रहा आपका 9वां मणिपुर, और जो 10वां है वो आपका हिमाचल प्रदेश। टोटल 10 ऐसे राज्य हैं जो किसी ना किसी एक देश की सीमा से लगे हुए हैं। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हो गए कि किस देश की सीमा कितनी टच करती है, कौन कौन से राज्य करते हैं भारत के, कौन कौन से राज्य आपके 3 देशों को टच करते हैं, 2 देशों को टच करते हैं, और 1 देश को टच करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा कि अगर वो राज्य पूछे तो 16, और केंद्र शासित पूछे केवल तो 2, और टोटल पूछ दे तो 18। तो इसलिए हम लोग तीनों लिस्ट में राज्य, केंद्र शासित की संख्या अलग अलग लेकर चल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछता है, भारत में कुल तटीय राज्यों की संख्या बताइए। तटीय राज्यों की संख्या बताइए। तो अगर तटीय राज्यों की बात करें तो भारत में तटीय राज्य हैं कुल 9। टोटल आपके जो कोस्टल एरिया वाले, कोस्टल लाइन वाले स्टेट्स हैं वो आपके 9 हैं। अगर बात करें भैया कौन कौन से हैं, तो आपका एक तो गुजरात दिख रहा होगा आपको, ये रहा गुजरात। दूसरा जो है इसी के जस्ट नीचे आपका यहां पर ये रहा आपका महाराष्ट्र। फिर इसके नीचे आए और जो है आपका राज्य, नाम है उसका कर्नाटक। फिर और नीचे ये रहा आपका केरल। इस जगह आपका तमिलनाडु। यहां पर आपका आंध्र प्रदेश। फिर इस जगह आपका उड़ीसा। ठीक, और ये पहले से ही आपका बना वेस्ट बंगाल। आप काउंट कर सकते हैं कि कौन कौन से राज्य भारत के तटीय राज्य हैं। ठीक, तो गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, कर्नाटक 3, केरल 4, तमिलनाडु 5, आंध्र प्रदेश 6, फिर उड़ीसा 7, और आपका वेस्ट बंगाल 8। ठीक, और एक आपका यहाँ छोटा सा रह गया गोवा। ठीक, ये आपके हो गए कितने 9 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट आपका वेस्ट बंगाल। ये देखिए वेस्ट बंगाल यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक, अब एक चीज क्लियर हो गई कि कुल तटीय राज्य आपके कितने हैं। आंसर मिल गया हमको कितना, 9। भारत के कुल ऐसे राज्य जो तटीय हैं उनकी संख्या आपकी कितनी हो गई, 9। अब यहां से एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि भारत के कुल कितने स्थल रुद्ध, मतलब इंग्लिश में लैंड लॉक्ड बोलते हैं इसको, स्थल रुद्ध राज्य हैं। स्थल रुद्ध का मतलब होता है, जैसे देखिए ये आपके जली वाले हैं। ठीक, तो अगर जो जल को टच नहीं कर रहे हैं वो आपके राज्य कहलाएंगे स्थल रुद्ध। तो स्थल रुद्ध राज्यों की बात करें तो भाई आपके जब जली वाले 9 हैं, टोटल स्टेट आपके कितने हैं 28, तो 28 में आप 9 घटा दीजिए। ठीक, सीधी सी बात, तो आंसर कितना आ जाएगा 19। तो जो 19 भारत के ऐसे राज्य हैं कुल,
वो आपके किसी ना किसी जलीय सीमा से किसी में भी शामिल नहीं होते हैं, मतलब सीमा से लगे हुए नहीं हैं। अब यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन और आता है, अगर उसकी बात भी कर लें, वो आपसे 2 कंडीशन एक साथ पूछेगा, बोलेगा कि भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो ना तो किसी पड़ोसी देश से लगे हुए हैं और ना ही जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पास सबसे अच्छा आंसर है उसको तरीका बताने का। जितने राज्य आपके बनाने रह गए हैं वो सारे राज्य आपके आ जाएंगे उसमें, ठीक। तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहां पर कि ना तो किसी पड़ोसी देश से जुड़े हैं और ना ही जलीय सीमा से, ठीक। तो इसका आंसर बताना है। तो जितने राज्य रह गए हैं हमारे, ठीक, हम लोग काउंट कर लें। और अगर आपको थोड़ा सा भी मैप का नॉलेज है तो आप खुद बता सकते होगे कि कौन कौन से राज्य आपके रह गए हैं, ठीक। तो सबसे पहला जो राज्य है वो है आपका हरियाणा। आप देख सकते हैं ना तो किसी समुद्र से लगा हुआ है और ना ही किसी पड़ोसी देश की सीमा से। दूसरा राज्य है आपका मध्य प्रदेश, फिर से आप देख लीजिए, ना तो समुद्र और ना ही कोई पड़ोसी देश। इस तरफ आपका झारखंड, ना समुद्र ना पड़ोसी देश। ये रहा छत्तीसगढ़ और इस जगह आपका रहा तेलंगाना। ये 5 राज्य आपके हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना किसी भी जलीय सीमा से भी नहीं लगे हुए हैं और ना ही किसी पड़ोसी देश से। तो ये कुछ चीज़ें हो गई, कुछ बातें हो गई आपकी भारत के बारे में, भारत के राज्यों के बारे में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक आध क्वेश्चन और बन जाते हैं। तो सबसे जो ज़्यादा एक क्वेश्चन आया हुआ है वो बोला जाता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है, सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो अगर राज्यों की बात करें तो आप देख सकते हैं मैप में यूपी आपको दिख जाएगा, ठीक। आप काउंट करिए, सबसे पहला उत्तराखंड के साथ, दूसरा हिमाचल प्रदेश टच करता है, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, पांचवा एमपी, छठा आपका छत्तीसगढ़, सातवां आपका झारखंड और आठवां आपका बिहार। मतलब जो यूपी है वो आपका 8 राज्यों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इसी जगह आपकी दिल्ली राजधानी, ठीक, यूटी की बात करें तो आपकी एक केंद्र शासित से भी जुड़ा हुआ है। और अगर देशों में बात करें कोई नेबर कंट्रीज तो नेपाल, ठीक। तो अगर नेबर की बात करें तो उसमें भी एक से जुड़ा हुआ है। मतलब यूपी भारत का एक ऐसा राज्य है जो भारत के सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। टोटल संख्या पूछी जाए कितनी, 8। इसके अलावा वो आपका एक केंद्र शासित दिल्ली से भी जुड़ा हुआ है और एक पड़ोसी देश से भी जुड़ा हुआ है, नाम उसका क्या, नेपाल। यहां तक तो चीजें क्लियर रहती हैं, ठीक। इसके बाद अगर आपसे कोई एक कदम आगे बढ़ के पूछ दें, आपके पास आंसर हो तो बताइएगा, ठीक, कि भैया भारत का वो कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको अगर मैप नहीं आता और चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप इसका आंसर कभी कर नहीं पाएंगे। आइए बताते हैं, जरा सुनिएगा। ये आपको दिख रहा होगा छत्तीसगढ़, ठीक। आप काउंट करिए, पहला झारखंड, दूसरा यूपी, तीसरा एमपी, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा तेलंगाना, छठा आंध्र प्रदेश और सातवां आपका कौन सा, उड़ीसा, ठीक। तो इस हिसाब से तो आंसर हमारा सही होना चाहिए क्या, छत्तीसगढ़, क्योंकि यूपी आपका 8 राज्यों को टच कर रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़, तो टोटल 7 राज्य। लेकिन आप इधर भी जाओ और असम को देखो, ठीक। तो एक आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आपका नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, पांचवा आपका त्रिपुरा, छठा मेघालय और सातवां पश्चिम बंगाल। मतलब कि छत्तीसगढ़ और असम दोनों ही भारत के ऐसे राज्य हैं जो 7 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। लेकिन जो असम है वो आपका एक देश भूटान से भी सीमा साझा करता है। तो अगर प्रायोरिटी की बात करें तो असम का नाम ऊपर आएगा, टोटल 7 राज्य और एक विदेश, यानी कि कौन सा आपका, भूटान। इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ का नंबर आएगा, 7 राज्य, ना ही कोई यूटी और ना ही कोई देश, ठीक। तो सबसे ज्यादा जो राज्यों के साथ सीमा बनाता है वो आपका कौन सा, उत्तर प्रदेश, टोटल कितने, 8। उसके बाद की बात करें तो असम और छत्तीसगढ़ बराबर राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, टोटल 7। लेकिन असम जो है वो आपका एक दूसरे देश के साथ भी सीमा साझा करता है और नाम उसका क्या, भूटान। इस तरीके एक क्वेश्चन और आता है, ये देखिए यूपी,
यहाँ पे बात करें अगर, तो ये जो जिला पड़ता है यूपी का, अभी हम लोग यूपी के बारे में भी बात करेंगे। यूपी की पूरी सीरीज आपको मिलेगी, हर एक चीज, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो बाहर जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप इस तरीके पढ़ रहे हैं। यूपी की बात करें तो यूपी में आपका एक जिला है सोनभद्र। ये भारत का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी, ये है इस तरीके वो चारों राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपके बेसिक इससे क्लियर हुए, और उम्मीद है आपके कि आज के बाद आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि सर मणिपुर कहाँ पड़ता है, गोवा कहाँ पड़ता है, मिजोरम कहाँ पर है। हर एक चीज़ आपको क्लियर होगी, और कौन कौन से राज्य आपके किस किस देश के साथ सीमा बनाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, या इन फ्यूचर भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन अभी तक आए हुए नहीं है, लेकिन उम्मीद है अच्छे क्वेश्चन हैं, आ सकते हैं आज के बाद, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है तो उसके बाद दूसरे भी पूछे जा सकते हैं। तो जब आप 1-2 बार इसको पढ़ेंगे अच्छे से, वीडियो आपके सामने होगा, बातें आपके सामने होंगी, मैप आपके सामने होगा, तो आपको भारत में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और आगे ऐसे टॉपिक हैं आपके, जब जो भी सीरीज आएगी आपकी पढ़ाने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं मैप का रोल होगा। तो मैं हर बार ये नहीं बोलूँगा कि नहीं मैप आपने देखा, मैप आपने देखा, आपने इस वीडियो में मैप को समझ लिया अच्छे से, तो अगली बार मुझे मैप बनाने की जरूरत भी ना पड़े, हो सकता है। ठीक, ऐसे ही हम लोगों का काम चल जाए। तो इस तरीके आज का टॉपिक आपका ये वाला समाप्त होता है। ठीक, और अच्छे से तैयार करिए, अपनी पढ़ाई करिए। ये नहीं कि इस समय फ्री टाइम मिला है आपको तो आप बिल्कुल व्यस्त हैं कहीं और, अच्छे से टाइम दीजिए अपनी पढ़ाई को। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद रहेगी इससे भी अच्छा कोई टॉपिक उठाया जाए, ताकि और अच्छे से आपकी तैयारी स्टार्ट हो। लेकिन जल्दी से जल्दी आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, और हम भी अपने वीडियो जो हैं वो जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड करा सकें। जय हिंद दोस्तों।